आपको 2026 का बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो मिनिमम में आपको डेली के 6 आवर्स पढ़ने हैं। ये कम से कम आपको पढ़ना है अगले 6 महीने तक। अब आपके अगले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, एग्जाम्स होने लगेंगे। अभी भी आपका आरबीआई का एग्जाम चल रहा है तो आपको ये मोमेंटम अपना बना के रखना है एंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। देखो, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है उस दिन भी आपको मिनिमम के 4 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ने की कोशिश करना है एंड ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस आपको कोशिश करना है आप 7 to 8 आवर्स खींचो। एंड देखो, बैंक एग्जाम्स का जो भी पैटर्न है, जितना भी सिलेबस है, और अगर आप रिगरस प्रैक्टिस करते हो, आप 1 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली जॉब ले लोगे। एक तो वैकेंसी भी इतनी सारी आती है और अलग अलग एग्जाम्स की आती है। ऐसा नहीं कि 1 एग्जाम हुआ और उसी में आपका ओवर, अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास बैक टू बैक चांसेस होते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? पहली बात तो ये चीज सबके साथ होती है कि 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 1-2 दिन पढ़ने का मन नहीं करता और इस तरह का मोमेंटम ये बिगड़ता बनता रहता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एंड तक इस मोमेंटम को कैसे तैसे बना के रखते हैं। कम से कम मतलब अगर 5 दिन अच्छे से पढ़े तो फिर शायद 1 दिन का ब्रेक ले ली, इस तरह का आप कर सकते हो। और आपको अगर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई पेड कोर्स ले लो, क्योंकि उसके थ्रू आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। जब आपको पता है सुबह उठ के मेरे को क्लास करनी है तो आप अपने आप ही उठ के पढ़ने बैठोगे। आपका वही अप्रोच रहेगा कि उठो और पढ़ने बैठो। और मैं क्या करती थी, जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था उस दिन भी मैं थोड़ी मेहनत करती थी और उठ के मॉक लगाने बैठ जाती थी। अब अगर आप 1 घंटे का प्रीलिम्स का मॉक लगा रहे हो, 2 ऑप्शन है, या तो आपका पेपर मतलब मॉक आपका बहुत अच्छा होगा तो वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको मन करेगा कि चलो और कवर कर लेता हूँ, जो छूटा है वो चीजें कवर कर लेती हूँ, तो वो एक मोमेंटम बनाने में काफी हेल्प करता है। सेकेंड, या तो आपके मार्क्स कम होंगे, एवरेज होंगे, जो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा कि यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन एट द सेम टाइम आप वहां पे और अपने आप को पुश करोगे कि नहीं यार अब ये टॉपिक्स पे वर्क करता हूँ ताकि मेरे मार्क्स आए। तो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप में एक फियर डेवलप होगा, वो आपको पढ़ने में मजबूर करेगा, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप मोटिवेशन से पढ़ने में मजबूर हो जाओगे। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि जब आपका मन ना कर रहा हो पढ़ने का तो आप या तो मॉक लगाने बैठ जाओ और पेड कोर्सेज से पढ़ो ताकि आपका डेली का मोमेंटम बना रहे। एक और टिप जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि डेली प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का पीडीएफ बंडल यूज करो। देखो, अगर आप डेली उठ रहे हो, आपको पता है कि आपके पास सब्जेक्ट वाइज ये टारगेट्स है, आपको ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, वो भी क्विज़ेस के फॉर्म में, टाइमर चल रहा है तो आप में प्रेशर भी, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक बना रहे हो आराम से। तो वो चीज़ भी काफी हेल्प करता है आपका मोमेंटम बनाने में डेली बेसिस पे। तो आप डेली के लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल यूज कर सकते हो। वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन है और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। जहाँ अटकोगे इंस्टेंट में आप वीडियो देख लो और वहीं के वहीं डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ते जाओ। तो सब्जेक्ट वाइज आप डेली के टारगेट्स पूरे करोगे, वो भी आपकी कंसिस्टेंसी या मोमेंटम बनाने में काफी हेल्प करता है। तो बिल्कुल उसका यूज करो, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो क्योंकि अभी उनका अच्छा ऑफर चल रहा है। और अगर आप मेरा कोड लगाओगे SAVE12, क्योंकि आप मेरे रिकमेंडेशन पे ले रहे हो, आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा एंड उससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा उनके ऑफ के ऊपर। एंड आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया हो कि कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, एंड आई ऑल्सो होप कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।